मतलब आप कह रहे हो कि सिर्फ किसानों की बात नहीं कर रहे हैं कि वो खेती करें बांस की। पॉइंट इसके एनवायरनमेंट को बहुत फायदा है। और क्योंकि एनवायरनमेंट की बात कर रहे हैं आप, तो यहाँ है इतनी, मतलब आपने बहुत प्यारी ये जगह बनाई। और प्यारी ये इसलिए ज़्यादा है क्योंकि यहाँ ऑक्सीजन ज़्यादा है, यहाँ पोल्यूशन नहीं है। और मैं जहाँ से आई हूँ वहाँ के AQI तो मतलब ब्रेकिंग न्यूज़ है कि 400 पार, एक दिन 625 AQI था दिल्ली में एक जगह पे। तो इस समय हम जिस चीज़ से फाइट कर रहे हैं, दिल्ली NCR के लोग, वो पोल्यूशन से फाइट कर रहे हैं कि बाहर निकलना मुश्किल है, लोग बीमार हैं, बच्चे बूढ़े। तो क्या लग रहा है आपको कि बैम्बो लगा के वो मतलब खास तौर पे मैं दिल्ली NCR की बात कर रही हूँ, हर साल अक्टूबर नवंबर में एक अलग डिस्कशन शुरू हो जाता है, ब्लेम गेम शुरू हो जाता है कि किसान पराली जला रहा है इसलिए पोल्यूशन हो रहा है। एक ये बात है कि इंडस्ट्री पोल्यूशन है, पटाखे बहुत जले। ये जो AQI वाली फाइट है, अगले साल अगर बैम्बो पे ध्यान दिया तो कम हो सकती है क्या दिल्ली NCR के लिए एनवायरनमेंट के हिसाब से? ग्राउंड वाटर हमारे ऑलरेडी सूखते जा रहे हैं अभी। जहां जहां बैम्बू का प्लांटेशन होता है, देखिए होता क्या है, जो रेन वाटर जो अभी आ रहा है, ये क्या हो रहा है, हम लोग कह रहे हैं कि हमारे शहरों में जो है रेन वाटर जो है वो पेनिट्रेट करके नीचे नहीं जा रहा क्योंकि कंक्रीट हो गया। कंक्रीट हो गया, मैं आपको ये बताऊं, गांव में भी नहीं जा रहा, फार्म्स में भी नहीं जा रहा। क्योंकि इतना केमिकल फर्टिलाइजर यूज हो रहा है, केमिकल डाल दिया है कि नीचे क्रिस्टल्स बन गए हैं, राइट। कहीं पोरिंग हो ही नहीं रही है, जगह ही नहीं बची है पानी को नीचे जाने के लिए। आप जनरली आप किसी भी फार्म में देखिए कि अगर अच्छी बारिश हो जाए, उस फार्म में कम से कम एक हफ्ते तक कोई चल नहीं सकता। क्यों नहीं चल सकता? क्योंकि पानी नीचे गया ही नहीं है। वो पानी केवल इवेपोरेट होता है, बारिश से आया, सन ने उसको वापस उड़ा दिया, जो नहीं होना चाहिए। दैट्स द प्रॉब्लम। बैम्बू, ये वाला फार्म है, ये मैंने हमेशा इसमें एक चीज नोटिस किया है कि जब जब यहाँ पानी कितना भी भर जाए, ये आधे घंटे में पूरा पानी नीचे चला जाता है। अच्छा। एंड यू कैन वॉक इजिली इन दिस फार्म आधे घंटे में। देख रहे हैं? तो ये क्या कर रहा है, ये पानी को नीचे लेके जाता है, और प्लस इसकी रूट सिस्टम नीचे तक है, और सॉइल इरोजन हिलने देता नहीं है। तो उस पानी को ऊपर के ऊपर ही रोक के भी रखता है। तो जो हमारी वाटर टेबल्स जो खाली हो गई है, देखिए पहले हम कहते थे कि इसी पर्टिकुलर रीजन में 20 फीट पे पानी था, 25 फीट पे पानी था, कि कुआं खोद दो तो वैसे ही पानी आ जाएगा। हाँ। आज की डेट में कुएं से तो आएगा ही नहीं, सबमर्सिबल्स लगे हुए हैं, बोरिंग करनी पड़ती है, 100 फीट 120 फीट, और ये हर साल नीचे जा रहा है। ये क्यों जा रहा है? ये इसलिए जा रहा है, ऐसा नहीं है कि पानी नीचे चला जा रहा है। जो हमारी वाटर टेबल्स है नीचे की, जो ऊपर वाली वाटर टेबल्स है, वो खाली होती जा रही है, क्योंकि जो ऊपर से फिलिंग तो हुई नहीं, जो नीचे वाली है उसे निकालते जा रहे हैं, उसको खाली करते जा रहे हैं। जब हम ज्यादा इस तरह की पेड़ लगाएंगे बैम्बू जैसे, तो जो ऊपर के वाटर टेबल्स हैं वो बढ़ने शुरू हो जाते हैं। तो जहां जहां बैम्बू की फार्मिंग होती है, वहां पे वाटर लेवल बढ़ जाता है। वो बढ़ इसीलिए जाता है कि वो बढ़ता ये नहीं है कि नीचे से कोई पानी बढ़ जाएगा, वो रेन वाटर ही ऊपर से जाके ऊपर वाली वाटर टेबल्स को भर देता है, और वो उसको रोक के रखता है। तो जो पानी का जो लेवल भी है, समरसेबल अब ऊपर वाली में आ गया, तो ऊपर से आप उसको फेच कर सकते हो। तो ये डेटा ये बताता है कि अगर दिल्ली NCR का जो बैरल लैंड है, 1,40,000 हेक्टेयर लैंड, उसके अंदर पर ईयर 70.8 मिलियन मीटर क्यूब पर ईयर इतना पानी हम वापस से नीचे डाल सकते हैं, बचा सकते हैं। अब ये पानी होता कितना है? एवरेज अगर हम ये लें कि पर पर्सन 100 लीटर्स का कंजम्पशन पर डे हुआ अगर किसी भी आदमी का, तो वो जाके निकल के आता है 0.1 क्यूबिक मेट्रिक पर डे का कंजम्पशन एक पर्टिकुलर आदमी का है। तो अगर देखा जाए तो पूरे साल का कितना निकलेगा? 36.5 क्यूबिक मेट्रिक पर ईयर पर पर्सन। ये जो हम बता रहे हैं कि 5 साल के अंदर जो हमने पानी डाला है, वो टोटल डल जाता है 354 मिलियन क्यूबिक मेट्रिक वाटर कैन बी फेड इनटू अर्थ, which can feed around 9.7 मिलियन पीपल। फ्रेश वाटर, मीठा पानी। तो हवा पानी सारा इंतजाम हो रहा है। अगर आप पानी भी बचा सकते हैं, हवा भी बचा सकते हैं, और साथ में रेवेन्यू भी जनरेट कर सकते हैं। ऐसा कौन सी फसल है जो ये सब करके देगी? और वो भी बैरन लैंड में, जहाँ कुछ और हो ही नहीं सकता।